ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कहाँ पे थे? जी हाँ, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले जो है मैंने जो है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई। इसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया कि भाई सोर्स कौन सा है जिसके साथ मेरी डेटाबेस लिंक होने वाली है, ठीक है। मतलब आइदर के भाई लोकल होस्ट वाला है या फिर आईपी कोई और है। तो यहाँ पे लोकल होस्ट है तो उसका जो एड्रेस था ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। और उसके बाद कैटलॉग के अंदर हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है कि हमारी डेटाबेस का नाम क्या है। तो बेसिकली मेरी डेटाबेस का नाम जो मैंने सेट किया है वो है माई डी बी, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इसको आपने ट्रू कर देना है। अच्छा जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन बनाया है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है और ये एसक्यूएल कनेक्शन है, तो इसको मैंने नल किया। और जो कमांड है इसको भी नल किया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो नल होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाए। यहाँ पर जो है मैंने एक पब्लिक इंसर्ट का फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर मैं क्या चीज़ पास कर रहा हूँ, मैं वो सिटीजन वाला ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ये वो वाला ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे पास किया था, ठीक है। सिटीजन वाला ऑब्जेक्ट, ये वही वाला ऑब्जेक्ट हम यहाँ भी हम वही वाला पास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होगा क्या कि जब हम डाटा एंटर करेंगे अपने क्या कहते हैं गूगल फॉर्म मैं कहता हूँ वेब फॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका सारा का सारा डाटा मुझे चाहिए, क्योंकि वो पूरा ऑब्जेक्ट बना था। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा बना था? यही सिटीजन वाला जो हमने अपने कंट्रोलर के अंदर जिसको पास किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ पास कर रहा हूँ। अच्छा, ये बेसिकली एक हम लोग काउंट चेक कर रहे हैं कि आगे जाके जब हम अपनी क्या कहते हैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ चेक है कि अगर हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो क्या कहते हैं वो रिटर्न में हमें कोई ना कोई वैल्यू देगी, तो हम इसमें स्टोर करवा लेंगे। तो इसको चेक करेंगे कि आइदर इसमें कोई वैल्यू पहले से पड़ी हुई है या इसमें कोई न्यू वैल्यू आई है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो रोज़ हैं डेटाबेस की वो इफ़ेक्ट हुई हैं या नहीं हुई, ठीक है। तो हमने ये टेम्परेरी वेरिएबल खुद से बनाया। अच्छा, फिर हमने ट्राई कैच लगा दिया, ठीक है। अब ट्राई में ये है कि जो हमने एसक्यूएल कनेक्शन बनाया था उसको हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो है मैं क्यूरी लिख रहा हूँ। क्यूरी क्या है? सबसे पहले इंसर्ट करना है इनटू। अब यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल करना है अपनी टेबल का नाम देना है, ठीक है। तो टेबल का नाम मैंने क्या दिया है? सिटीजन, ठीक है। तो ये टेबल का नाम। अब यहाँ पे मैंने फील्ड्स दी हैं, क्या कहते हैं जो मेरी डेटाबेस में उनका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो नेम सेट कर दिया। अच्छा जी, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, प्रोविंस, सिटी, एजुकेशन, कास्ट और ब्लड ग्रुप, ठीक हो गया। ये इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है। इसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं ये प्लस यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाएंगी हमारे पास वैल्यूज़, ठीक है। इसके बाद हमारा वैल्यूज़ स्टार्ट होंगी, ठीक है, इसके बाद से। और अच्छा, इसको जो है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने वैल्यूज़ उस हिसाब से देनी है कि जो यहाँ पे हमने पहले स्पेसिफाई किया, मतलब इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो सिटीजन डॉट फर्स्ट नेम जो है जो हम फील्ड में एंटर करेंगे वो इसके साथ जाके इसको असाइन होगा। उसी तरह फिर हम कॉमा हम लोगों ने सेपरेट किया है, ठीक है। उसके बाद सिटीजन लास्ट नेम जो है तरतीब से वही आनी है जो हमने यहाँ पे नेम दिया है, हमारी टेबल्स के नेम, जो कि हमारे टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके नेम जो है, ठीक हो गया। इस तरह फिर मैंने ये वो नाम दिया है जो हमारी यहाँ कोडिंग में यूज़ हो रहा है, और ये वो नेम है जो हमारी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट का नेम था, कॉलम का नेम था। अच्छा, फिर एज इस तरह असाइन कर दिया, फिर जेंडर असाइन कर दिया इस तरह, उसके बाद प्रोविंस असाइन कर दिया, उसके बाद क्या कहते हैं सिटी असाइन कर दिया, एजुकेशन असाइन कर दिया, कास्ट असाइन कर दिया, और लास्ट में ब्लड ग्रुप असाइन कर दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये थी हमारी इंसर्ट की क्यूरी। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोगों ने कनेक्शन को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एसक्यूएल कनेक्शन डॉट ओपन, और उसके बाद क्या कहते हैं अब कमांड हम लोग रन कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड, ठीक है, ये हमारे पास पहले से क्लास फंक्शन बना हुआ है। अब इसके अंदर सबसे दो चीज़ें जाएंगी, एक ये जो हमने क्यूरी रन करनी है, ये रही हमारी क्यूरी, तो इसमें ये क्यूरी जाएगी। उसके बाद और ये एसक्यूएल कनेक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन बनाया था। अब देखें ये कनेक्शन क्यों जा रहा है, क्योंकि पॉसिबल है कि हमने किसी और डाटाबेस को क्या कहते हैं ये वाला डाटा किसी और डाटाबेस में भेजना हो, तो हमें यहाँ कैसे पता चलेगा। तो देखें ये एसक्यूएल कनेक्शन जा रहा है, और ये एसक्यूएल कनेक्शन हमने इसमें क्या भेजा था? कनेक्शन स्ट्रिंग।
तो ये देखें इसमें कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग जा रही है और इसके अंदर क्या कहते हैं हमारे पास कौन सा डेटाबेस है, ये वाली डेटाबेस है। ठीक है, तो इनकेस अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये डाटा किसी और डेटाबेस में भेजना होता तो यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग बनाते और उसमें अपनी डेटाबेस का नाम कुछ और रखते। तो यहाँ पे हमें जो सा डाटा जिस टेबल में और करस्पॉन्डिंग जिस डेटाबेस में भेजना होता फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे एसक्यूएल जो है कनेक्शन की पास करते हैं। अच्छा जी, अब यही है उसके बाद कहते हैं कमांड, क्या कहते हैं कमांड डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। ये जो हम लोगों ने CMD किया था इसके साथ अब हम लोगों ने लिखा है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, क्योंकि क्यूरी एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी आपको पता है कि ये जो क्यूरी हमने लिखी है ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है अब ये जो है हमें रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, ये जो है हमें कितनी रोज़ हमारी इफेक्ट हुई हैं वो हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। ठीक है, और जब हमें ये मिल चुका तो उसके बाद हम लोगों ने अपना कनेक्शन क्लोज कर दिया और रिटर्न में अब देखें ये चीज़ जो है हमने रिटर्न कर दी। तो जब हमने ये इंसर्ट का फंक्शन अपने मेन पे कॉल करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें 1 नहीं मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमें 0 क्यों मिला है। तो हम कहते हैं अब हमारी चेकिंग के लिए आसानी होगी, हम इस कोड के अंदर आएंगे, भाई यहाँ पे हमारे कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है जिसकी वजह से ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा एंटिटी सिटीजन एंटिटी .cs जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, इसके बाद आ जाएं कंट्रोलर की क्लास के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे मैंने ये किया कि सारा पुराना कोड है। यहाँ पे ये देखें जब मेरा ये वाला एक्शन मेथड कॉल हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंटिटी की, ये जो हमने यहाँ पे जो हमने क्लास बनाई है, अब इसका ऑब्जेक्ट भी तो बनाना है, नहीं तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उसका मैंने क्या कहते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है जी, और ये इन्फेक्टेड रोज यहाँ पे मैंने अब न्यू बनाया है। ठीक है, अब देखें इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने अपना इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल किया जो कि मैंने इस वाली क्लास के अंदर बनाया हुआ था, ये वाला इंसर्ट वाला फंक्शन। ठीक है, तो अब ये जो है मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये मुझे रिटर्न करेगा अगर मेरी क्यूरी जो है वो सही रन हुई है तो मुझे यहाँ से वो रिटर्न करेगा 1, और यहाँ पे मुझे इंट को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने व्यू बैक डॉट, अब ये मैंने खुद से एक व्यू बैक के अंदर बनाया है वेरिएबल डेटाबेस, मुझे बताएगा कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में मैंने इसे नल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अगर मिलता है 1 या ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब है कि मेरा काम, मतलब मेरी जो क्यूरी है वो रन हो गई है। तो मैंने व्यू बैक के अंदर इसको ट्रू पास कर दिया और इसको जो है वो फॉल्स, इनकेस अगर रन नहीं होती तो मैंने फॉल्स पास कर दिया। ठीक है जी, अच्छा अब ये तो हो गया और फिर मैं चला गया अपने रिटर्न व्यू के ऊपर। ठीक है, अब इस रिटर्न जो मैंने व्यू बैक बना है इसको मैं जो है अपना जो ये मेरा था क्या कहते हैं इंडेक्स का पेज, इधर मैंने क्या पास किया, सिंपल जो है मैंने ही लिखा कि अगर जो मेरा व्यू बैग है उसमें जो है नल नहीं आता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने नल भी किया है, पॉसिबल है सपोज हम ये कर लेते हैं कि किसी तरह से वो इस लूप में नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू नल होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और ठीक है अगर आता है नल हमारे पास तो ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये चीज़ सिर्फ तब और तब चलेगी जब एक तो वो नल नहीं होगा और दूसरा ये कि वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। ठीक है, फॉल्स भी नहीं होना चाहिए उसे, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड की कमांड दी हुई है। दो चीज़ें जब होंगी, दो चीज़ें जब नहीं होंगी तब इसे चलना चाहिए, और सिर्फ एक बात पे चलना चाहिए, जब ये क्या हो, ट्रू हो। जब ट्रू होगा तो वो नल नहीं होगा, और जब ट्रू होगा तो यहाँ पे वो चीज़ फॉल्स नहीं होगी। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट जो आ जाएगा वो ट्रू आ जाएगा इफ का, और फिर हमारे पास जो है वो डाटा सेव सक्सेसफुली जो है हमारे पास शो हो जाएगा, और बैकएंड के ऊपर जो हमारा डाटा है वो टेबल में जा चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इस वीक का कोड जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग जो है डाटा जो है अपना डेटाबेस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस वीक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।